नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान के भूगोल का बहुत ही शानदार क्वालिटी वाला मॉडल पेपर लेकर आया हूं आपके लिए। अधिकतर जो प्रश्न है साथियों, आप कह सकते हो बिल्कुल उलझे हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे और 25 में से आज का टारगेट रहेगा मात्र 15 प्रश्नों को सही करने का। माइनस मार्किंग के बाद में होना चाहिए, लेकिन टोटल प्रश्न 25 है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। सही करने पर, गलत करने पर 1/3 नंबर कम किए जाएंगे। तो 1/3 कम करके अगर आप 15 प्रश्न भी सही कर देते हो आज के पेपर में, तो वास्तव में राजस्थान का भूगोल आप बहुत ही शानदार तरीके से जानते हो। तो निश्चित रूप से टारगेट फिक्स कर लीजिएगा, 25 में से 15 क्वेश्चन कम से कम होना ही चाहिए साथियों। तो पहला प्रश्न देखेंगे, एक एक प्रश्न क्या पूछ रहा है साथियों आपसे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, ये भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर 8 है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? 18, 7, 9 और 12। 4 ऑप्शन है। पहला विकल्प कह रहा है कि 18 बड़ा है, दूसरा कह रहा है कि 7 बड़ा है, तीसरा कह रहा है कि 9 और चौथा कह रहा है कि 12। तो देखो, 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें लिंगानुपात कितना है? 928, 928 राजस्थान का लिंगानुपात है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। अब साथियों, 2001 की अगर हम बात करें, जो 2001 की जनगणना हुई थी, तो इसमें जो लिंगानुपात था वो था 921 और 2011 में कितना हो गया? 928। मतलब कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। तो विकल्प नंबर 2 आपके, जिसमें 7 दे रखा है, यही आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है आपके, राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ की है? पुष्कर, माउंट आबू, दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना की बात करें तो पुष्कर अजमेर में भी और माउंट आबू सिरोही में भी यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा की संभावना है। किन 2 जगहों पर है राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा की संभावना? पुष्कर अजमेर में और माउंट आबू सिरोही में। तो फिर कौन सा विकल्प आपका सही है? तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 3 को अच्छे तरह से देखिएगा। यहाँ पर देखो, प्रश्न 3 को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्था का नाम है और एक तरफ स्थापना वर्ष है। संस्था का नाम है राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और काजरी। ये 4 संस्थाएं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ स्थापना वर्ष 1959, 1964, 1980 और 1955। तो साथियों, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा किससे सुमेलित हो रहा है। अब यहाँ पर आपके सामने ये 4 विकल्प है, ए बी सी डी, कि भाई ए में कौन सा राइट रहेगा, बी में कौन सा रहेगा, सी में कौन सा रहेगा, डी में कौन सा रहेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम भी बिल्कुल देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। देखो, अगर हम क्वेश्चन को समझे तो राजस्थान वित्त निगम, जिसको हम क्या कहते हैं? आरएफसी कहते हैं, तो इसका जो निर्माण है कब किया था? 1955 में किया था। तो मतलब ए में तो क्या आना चाहिए? डी 4 आना चाहिए। अब ए में 4 कहाँ कहाँ दे रखा है? एक तो बी में दे रखा है और एक डी में दे रखा है। तो मतलब सी और ए तो क्या हो गया? गलत हो गया। अब ए में 4 और बी में देखो, यहाँ तो 3 दे दिया इसने और यहाँ दे दिया 1। तो अब चलो मिलान करके देखते हैं। अगर हम देखें साथियों, तो पहला तो हमने मिला ही लिया था। एक था राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसकी स्थापना हुई 1964 में। मतलब सी में क्या आएगा? 2 आएगा। सी में 2 आएगा साथियों। तो सी में 2 कहाँ दे रखा है? इसमें दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है। तो हम इस आधार पे पहचान सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा। आपके बी वाला जो विकल्प है, 4, 3, 2, 1, मतलब ए में 4, बी में 3, सी में 2 और 4 में 1 रहेगा साथियों। काजरी की स्थापना 1959 में, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964 में, राजस्थान वित्त निगम 1955 में और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम 1980 में। इस प्रकार से ये सुमेलित होता है। तो फिर बी वाला विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चौथा प्रश्न देखेंगे। वापिस आपको यहाँ पर भी सुमेलित करना है। आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डालने के कुछ समय बाद ही साथियों आपको
कुछ समय बाद क्या अभी तक तो मिल ही चुका होगा। जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है वहां पर आपको जो 149 रुपये वाला कोर्स है वहां कला संस्कृति का गोल्डन पेपर नंबर 11 अपलोड कर दिया गया है। तो आप ऐप पे जाकर के एक तो उसको भी अटेंड करिएगा। शाम को आपको आज और शिक्षण वीडियो का टेस्ट मिलेगा। कल से आपके सब्जेक्ट के टेस्ट शुरू किए जाएंगे। आज जैसे 30/11/2022 है तो कल से आपके साथियों 1/12/2022 से ऐप पर 149 रुपये वाला जो कोर्स है इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं रीट मेंस में, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आपके और अन्य कोई सब्जेक्ट हो, इन सभी सब्जेक्टों के टेस्ट आपको 1 दिसंबर से मिलने चालू हो जाएंगे एप्लीकेशन पर। तो ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो एक बार ऐप को डाउनलोड करके और 149 वाले कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी तक 135 के आसपास टेस्ट आपके डाले जा चुके हैं साथियों एप्लीकेशन पर। अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको ये पिछले टेस्ट भी मिल जाएंगे। जो 135 टेस्ट डाल दिए गए हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निश्चित रूप से आप ले सकते हो। और फीस 149 रुपये ही रखी गई है। ऐप डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है और आप प्ले स्टोर पर जाकर भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। सुमेलित कीजिए। ए बंदबारेटा, बी सीता माता, सी नाहरगढ़ और चौथा फुलवारी की नाल। देखो इधर है जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, ये चित्तौड़ नहीं है, ये प्रतापगढ़ है। टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक क्या हुई है, प्रश्न में ही कुछ गलतियां थी, कुछ गलती थी साथियों। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ नहीं है बल्कि इसको प्रतापगढ़ आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ गलत है साथियों। तो देखो ये आपके सामने इनको सुमेलित करके और ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इस आधार पर आपको इसका चुनाव करना है। तो देखो यहाँ प्रश्न को हम देखते हैं, एक बार आप मिलान करते हैं। देखो बंदबारेटा अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। सीता माता कहाँ पर पड़ता है, सीता माता कहाँ पर पड़ता है, आपके प्रतापगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है साथियों। फिर फुलवारी की नाल आपके कहाँ पड़ता है, उदयपुर में, और नाहरगढ़ कहाँ पड़ता है, जयपुर में। तो ए में तो क्या आएगा 3, बी में क्या आएगा 4, ए में 3 और बी में 4 देख लेते हैं। तो ए में 3 और बी में 4 कहाँ दे रखा है, देखो ए में 3 यहाँ दे रखा है और बी में 4 यहाँ दे रखा है। और फिर सी में 1 आएगा और डी में 2 आएगा। सी में कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, और डी में कौन सा आएगा साथियों, 2 आ रहा है। तो बिल्कुल आपके कौन सा विकल्प सही होगा साथियों, फिर इसमें भी जो बी वाला विकल्प है यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 5 की ओर। 5वां प्रश्न देखेंगे। देखो 5वां प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सुमेलित है। जो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है उसके अनुसार कौन सा आपको यहाँ सुमेलित लग रहा है। देखो पहला कह रहा है CWG भरतपुर, BWHW बाड़मेर, BSHW गंगानगर और AW बांसवाड़ा। अब देखो इनमें से आपको पहला ए कह रहा है बी व सी सही है, बी कह रहा है ACD सही है, सी ऑप्शन कह रहा है बी सी और डी सही है, और डी कह रहा है ए और डी सही है। तो आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही लग रहा है, प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर बताइएगा। देखिए 5वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं आपके। अगर हम देखें तो CWG जो जलवायु है यह कहाँ पाया जाता है, भरतपुर में। BWHW बाड़मेर में नहीं पाया जाता है, ना ही BSHW गंगानगर में, और AW कहाँ पाया जाता है, बांसवाड़ा और जो आपके हाड़ौती का पठार है इनमें पाया जाता है। तो मतलब पहला भी सही है, चौथा भी सही है, तो ए और डी ही सही है। तो यहाँ चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है साथियों। यहाँ पर बी सी गलत है, यहाँ ए तो सही है, डी सही है, सी गलत है, या बी गलत है, सी गलत है, डी राइट है। तो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं सब में गलतियां हैं, किसको छोड़कर, चौथे विकल्प को छोड़कर। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 5 में सही रहेगा। ये दोनों ही सुमेलित है केवल। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 6वां प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्न 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनगणना 2011 के अनुसार है। सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर, जैसलमेर, सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर। तो साथियों प्रश्न संख्या आप 6 का सही उत्तर बताइए। 6 प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना, टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो प्रश्न बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है उनको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि गलत करोगे तो 1/3 नंबर आपके कम हो जाएंगे, और ये आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी साथियों। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों का जो सही बढ़ता क्रम है वो आपको देखना है। और 6ठे प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा साथियों, आपके विकल्प नंबर 1। देखो सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर की बात करेंगे तो सिरोही की जनसंख्या 10.36 लाख है,
प्रतापगढ़ की 8.68 लाख है और जैसलमेर की 6.70 लाख है। तो सबसे पहले न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्न 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम पूछा गया है। देखो क्या पूछ रहा है, थोड़ा वापिस देखना पड़ेगा यार प्रश्न को। इसको न्यूनतम जनसंख्या वाले कि भाई कम से कम जनसंख्या जिसकी है 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम। तो सबसे कम जनसंख्या तो किसमें है? जैसलमेर में। फिर किसमें है? प्रतापगढ़ में। और फिर है सिरोही में। तो जैसलमेर प्रतापगढ़ सिरोही होना चाहिए फिर इसका। तो जैसलमेर प्रतापगढ़ और सिरोही ये होना चाहिए ना यार इसका तो। बट आंसर की में इसका आंसर सिरोही प्रतापगढ़ जैसलमेर दे रखा था। तो देखो प्रश्न को समझते हैं वापिस। प्रश्न संख्या 6 का पहला या तीसरा सही रहेगा, दूसरा और चौथा तो आपके गलत हो गए साथियों। न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्न 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम। तो भाई यहाँ पर जैसलमेर में सबसे कम है, फिर प्रतापगढ़ और सिरोही। तो मैं जाऊंगा भाई तीसरे विकल्प पर प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको लगे कि यार मैंने गलत दृष्टिकोण से प्रश्न को देख लिया है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। बिनाई अलवर में, बालोजी जयपुर में, बालेसर जोधपुर में और देवलिया जोधपुर में। तो 7वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। पीएम कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। देखो ये योजना के तहत है, आपको ये डायरेक्टली नहीं बताना योजना के तहत कहाँ स्थापित किया गया। तो साथियों योजना के तहत कहाँ पर स्थापित किया गया? भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया। किस योजना के तहत? पीएम कुसुम योजना के तहत। विकल्प नंबर 2 आपके 7वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, इनमें से सुमेलित कीजिए। उम्मेद सागर, एक तरफ तो झीलें लिखी हुई है और एक तरफ लिखे हुए झीले। झील और झीले अलग अलग है दोनों, है ना। देखो उम्मेद सागर, नक्की, तालाबशाही और पिछोला। जिले हैं सिरोही, उदयपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा। अब ये तो आपके सामने इनको सुमेलित करके और यहाँ फिर विकल्पों को देखना है। तो भाई देखो हम मिलान करते हैं। नक्की झील कहाँ पड़ती है? सिरोही में। फिर पिछोला कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर में। दो तो बिल्कुल कंफर्म है अपने। देखो अगर हम बात करें साथियों तो ये जो बी में तो पहला आएगा और डी में दूसरा। बी में पहला, डी में दूसरा किस में दे रखा है? बी में तो पहला और डी में दूसरा, ये बिल्कुल दे रखा है। तो ए में चौथा और सी में तीसरा। ए में कौन सा आएगा? चौथा आएगा। और सी में कौन सा आएगा? तीसरा आएगा साथियों। सी में कौन सा आएगा यहाँ पर? तीसरा आएगा बिल्कुल। तो सी यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट। तालाबशाही धौलपुर में है, उम्मेद सागर भीलवाड़ा में है, नक्की आपके सिरोही में है और पिछोला उदयपुर में है। तो फिर देखो ए में डी, बी में 1, ए में डी, बी में 1, मतलब डी का मतलब 4 होता है, और बी में 1, सी में 3 और डी में 2। तो फिर कौन सा विकल्प सही हुआ? सी वाला विकल्प। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ वस्त्र उद्योग दे रखे और एक तरफ स्थिति। वस्त्र, उर्वरक, सीमेंट, सोडियम सल्फेट। भीलवाड़ा, मोडक, निम्बा और डिडवाना। तो देखो वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है साथियों? राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को। सही है ये तो। सीमेंट का कारखाना निम्बाड़ा में है और सोडियम सल्फेट डिडवाना में उत्पादित होता है। लेकिन उर्वरक का उत्पादन मोडक में तो यार सीमेंट फैक्ट्री है ना यहाँ पर। तो ये तो गलत हो गया। फिर ये क्या हुआ? सुमेलित नहीं हुआ। विकल्प नंबर 2 आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछ रहा है? कृष्णमर्ग कहाँ का शुभंकर है? बाड़मेर का, कोटा का, चूरू का और जैसलमेर का। तो कृष्णमर्ग का मतलब लिया जाता है काले हिरण से। किससे लिया जाता है? काले हिरण से लिया जाता है। और काला हिरण कहाँ का शुभंकर है साथियों? चूरू जिले का। ठीक है ना। ताल छापर अभयारण्य चूरू में स्थित है जहाँ कृष्णमर्ग पाए जाते हैं। तो बिल्कुल चूरू जिले का ये जो है शुभंकर है। शुभंकर क्या होता है? प्रत्येक जिले का एक पक्षी के रूप में एक चिन्ह होता है। पशु या कोई पक्षी के रूप में जो वहाँ का फेमस है। जैसे अभी कोई भी जिला, जैसे राजस्थान में झालावाड़ जिला का कौन सा तोता प्रसिद्ध है साथियों? जो गागरोनी तोता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये गागरोनी तोता शुभंकर है यहाँ का। तो इसी प्रकार चूरू का क्या है? कृष्णमर्ग। तीसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, इनमें से किस जिलों में नदी नहीं है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो जिन जिलों में नदी नहीं है उसका चयन आपको 11वें प्रश्न में करना है। देखो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई नदी नहीं बहती है और उन जिलों के नाम है बीकानेर और चूरू जिला। इनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। इस प्रश्न को कम से कम 10-12 अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 12 की ओर बढ़ेंगे। तो 12वां प्रश्न है,
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है साथियों, जहां का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो साथियों राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। अब हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जैसलमेर जिला सबसे प्रथम स्थान पे आता है, लेकिन ये कह रहा है कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिले हैं उनको आपको बताना है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर है एक तो जैसलमेर जिले में, एक आपके बीकानेर जिले में और एक आपके बाड़मेर जिले में। साथियों इन जिलों में क्या है? 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर तीनों ही जिले किसमें दे रखे हैं? तीसरे विकल्प में। इसी वजह से 12वें प्रश्न का आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, केवल अजमेर व राजगढ़ में किसका उत्पादन होता है? थोरियम का, लिथियम का, बेरिलियम का और यूरेनियम का। तो देखो केवल अजमेर और राजगढ़ की बात की जा रही है। जो अजमेर और राजगढ़ में ही उत्पादन होता है दिए गए विकल्पों में से, वो कौन सा खनिज है? खनिजों से संबंधित प्रश्न है साथियों, ये राजस्थान के खनिज आपके दे रखे बिल्कुल। तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर देख लेते हैं। देखो 13वें प्रश्न का सही उत्तर है आपके विकल्प नंबर 2। जो लिथियम खनिज है इसका उत्पादन केवल अजमेर और राजगढ़ में ही होता है साथियों। सेकंड विकल्प 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, गतिशील रेत के टीले स्थानीय भाषा में कहलाते हैं ढोर, दरियन, रोहिड़ा और जोहड़। तो जो गतिशील रेत के टीले मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं हवा के माध्यम से, इनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है साथियों? इनको कहा जाता है दरियन। क्या कहा जाता है? इनको दरियन कहा जाता है। सेकंड विकल्प 14वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री गौरव पथ कब शुरू किया गया? 2000 में, 2005 में, 2014 में और 2018 में। साथियों 15वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। अगर बात की जा रही है मुख्यमंत्री गौरव पथ की, और मुख्यमंत्री गौरव पथ की शुरुआत की गई थी सन 2014 में। जबकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि सन 2000 ईस्वी में तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चली थी, 2005 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चली और मुख्यमंत्री गौरव पथ कब शुरू किया गया? 2014 में। ये तीनों में ही कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रधानमंत्री का नाम आए तो 2000, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो 2005 और गौरव पथ की बात करें तो 2014 सही रहेगा साथियों। गौरव पथ पूछा है इसी वजह से तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 15 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कब की गई थी? 1978 में, 1987 में, 2019 में और 2001 में। तो 16वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है? देखो सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में जो राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? RSSCL। साथियों इसकी स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत की गई थी सन 1978 ईस्वी में, जब प्रथम उद्योग नीति आई थी। जबकि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। ये चीजें भी मतलब बीच बीच में आपको याद होना ही चाहिए। विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छा लगे वीडियो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न है आपके, थार के मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, राजस्थान पंजाब, गुजरात हरियाणा, राजस्थान मध्य प्रदेश और राजस्थान पंजाब। तो ऐसा है भाई, मध्य प्रदेश में थार के मरुस्थल का विस्तार बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें तो राजस्थान में तो है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये तो हट ही गया। केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पंजाब के भी कुछ भाग में, गुजरात के भी कुछ भाग में और हरियाणा के भी कुछ भाग में थार के मरुस्थल का विस्तार है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 17वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो आपके प्रश्न नंबर 18 को, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, पाली, टोंक और जालोर, नागौर। तो देखो प्रश्न को समझो, समझ करके प्रश्न का उत्तर देना। 2011 की जनगणना हुई थी, इसके अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय दोनों अलग अलग चीजें, ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ का सर्वाधिक है, किस जिले का, और नगरीय लिंगानुपात कहाँ का सर्वाधिक है, किस जिले का, यह आपको देखना है साथियों। तो देखो इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, पाली और टोंक। क्योंकि पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात है 1003, जो सर्वाधिक लिंगानुपात है, ग्रामीण लिंगानुपात है ये, और टोंक जिले का शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक है। शहरी लिंगानुपात की बात करें जिले वाइज तो टोंक का नंबर 1 पाएगा,
और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें जिले वाइज तो पाली नंबर 1 पाएगा। तो पाली और टोंक जिला आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 आपके 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न 19 में क्या पूछ रहा है, देखो 19वें प्रश्न को, इनमें से किसे पर्यावरण मित्र कहा जाता है? प्राकृतिक गैस को, पेट्रोलियम को, कोयला को, टंगस्टन को। तो जिसको पर्यावरण मित्र के नाम से जाना जाता है उसका चयन आपको प्रश्न 19 में करना है। देखो 19वें प्रश्न में पेट्रोलियम, कोयला और टंगस्टन को नहीं कहा जाता है पर्यावरण मित्र, बल्कि पर्यावरण मित्र किसको कहा जाता है? जो प्राकृतिक गैस होती है। कौन सी गैस होती है? जो प्राकृतिक गैस होती है, इसी को साथियों क्या कहा जाता है? पर्यावरण मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत ही न्यूनतम मात्रा में होता है, इसी वजह से पर्यावरण का मित्र इसको कहते हैं। तो विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न में सही है, मतलब न के बराबर पर्यावरण प्रदूषण होता है, ऐसा इसलिए है। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वें में प्रथम विकल्प ही सही है, आपके प्रश्न संख्या 20। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य पहाड़ी भाग कहलाता है? ऊपरमाल का पठार, मेसा का पठार, बोराट का पठार और भोमट का पठार। तो जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य पहाड़ी भाग है, इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर बताइए। देखो 20वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न 20 में सही है, जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य पहाड़ी भाग है, इसी को कहा जाता है भोराट का पठार। किस नाम से जाना जाता है? भोराट के पठार के नाम से इसको जाना जाता है, जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य पहाड़ी भाग है साथियों। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। आपके 21वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पांडुपोल, अलवर, सासबाऊ मंदिर, नागदा, मिटेशाह की दरगाह, झालावाड़ और मंडोर जयपुर। तो जो सुमेलित नहीं है उसका चयन आपको 21 में करना है। देखो सासबाऊ का मंदिर कहाँ पड़ता है? नागदा में। मिटेशाह की दरगाह कहाँ पड़ती है? झालावाड़ में। पांडुपोल कहाँ पड़ता है? अलवर में। और मंडोर कहाँ पड़ता है? आपके जोधपुर में पड़ता है, जयपुर में नहीं पड़ता है। ये जयपुर गलत दे रखा है, जोधपुर होना चाहिए इसकी जगह। इसी वजह से 21वें प्रश्न का 4th विकल्प आपके सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 22 में क्या पूछ रहा है आपसे, तो चलिए बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में चैती गुलाब कहाँ का प्रसिद्ध है? खमनोर व नाथद्वारा का, अलवर व झुंझुनू का, भीनमाल व मंडोर का और फतेहपुर व ढूंढ का। तो इनमें से देखो चैती गुलाब की बात की जा रही है। चैती गुलाब कहाँ का प्रसिद्ध है? आपको प्रश्न संख्या 22 में ये देखना है। और 22वें प्रश्न का सही आंसर देखे साथियों, तो राजस्थान में चैती गुलाब जो है खमनोर और नाथद्वारा राजसमंद का ये प्रसिद्ध है। खमनोर का राजसमंद में पड़ता है, खमनोर और नाथद्वारा राजसमंद बिल्कुल यही का चैती गुलाब प्रसिद्ध है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है। 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, रागा व जरगा के मध्य हरा भरा क्षेत्र कहलाता है? गिरवा कहलाता है, कुकरा कहलाता है, बिचामेड़ा कहलाता है और देशरो कहलाता है। तो 23 का सही उत्तर बताइए, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न नंबर 23 में? देखो रागा व जरगा के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र है, इसको देशहरो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? देशहरो के नाम से इसको जाना जाता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से याद रखना है। प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इसको कि देशहरो क्या है, तो रागा और जरगा के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र है, इसी को क्या कहा जाता है? देशहरो कहा जाता है। 23 में 4th विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अब सेकंड लास्ट मतलब 24वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 24वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? 826 किलोमीटर, 896 किलोमीटर, 869 किलोमीटर और 862 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये उत्तर से दक्षिण और ये है पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम नहीं बताना है आपको, बताना है उत्तर से दक्षिण। और राजस्थान की उत्तर, उत्तर कहाँ? ये आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आ गया इधर आपके। साथियों उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है आपको 24 में ये बताना है। और 24 का सही आंसर देखे तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है राजस्थान की, वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की कितनी है? 869 किलोमीटर। साथियों याद रख लोगे दोनों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 24 में। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। बिल्कुल ईमानदारी से बताना कि 15+ प्रश्न आपके हुए या नहीं हुए हैं। उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह जिला है। तो भीलवाड़ा जिला है, झालावाड़ जिला है, चित्तौड़गढ़ जिला है और झुंझुनू जिला है। 25 का और अंतिम प्रश्न का सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 25 का सही उत्तर है?
देखो इसके पिछले टेस्ट को मैंने प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में लगा दी है, और आपके जो शैक्षिक तकनीकी वाला जो पार्ट है उसको भी बिल्कुल आप, उसका भी एक टेस्ट आएगा आज ही, तो उसको भी जरूर अटेंड करिएगा। टेस्ट नंबर 20 आएगा जो 30 टेस्टों की सीरीज है तकनीकी वाला। तो 25 का सही आंसर बताइए। देखो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके विकल्प नंबर 1। उत्तर दक्षिण विस्तार की जिस जिले का है वह जिला कौन सा है? भीलवाड़ा जिला है साथियों। विकल्प 1 आपके 25 का सही उत्तर है। तो ये कंप्लीट होता है आपके भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर 8। कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।